हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। फिर से मैं आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे और आपके चैनल E2E क्लासेस में। कहां पर? केमिस्ट्री को फील करवाने के लिए। कहां पर ले जाना चाहता हूं? केमिस्ट्री की दुनिया में। तो चलिए मेरे साथ केमिस्ट्री की दुनिया में केमिस्ट्री को फील करने के लिए। मेरा वही लेक्चर चल रहा है, लेक्चर नंबर 5 आज मैं लेकर के आया हूं। जैसे आप लोग जानते हैं मेरा लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं है तो अभी जा करके तुरंत डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप जा करके देखिए उसे। उस पर बताया गया था एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में। सभी ब्लॉक के बारे में सब कुछ इत्मीनान से समझाया गया है। अगर ना समझ में आए फिर से आप लोग बोलिए, फिर से कमेंट कीजिए, पॉज करके पीछे जा करके फिर से देखिए। तो आज मेरा लेक्चर नंबर 5 है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टी। इसके बारे में किसके बारे में? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसे मेटल एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। जैसे आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में मेटल्स है, नॉन मेटल्स है और मेटलॉइड्स है। तो क्या होता है मेटल्स, क्या होता है नॉन मेटल्स और क्या होता है मेटलॉइड्स, इसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। क्लास 11 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, जिसको बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी 1-2 मार्क्स का पूछ लेता है, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स से। तो क्या होता है चलिए देखते हैं। मेटल्स, व्हाट इज मेटल्स? सबसे क्वेश्चन आता होगा व्हाट इज मेटल। मेटल्स क्या है? जिसपे आप लोग देखते होंगे, जो आप लोग चीज देखते हैं, चाहे लोहा हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, चाहे जिंक हो, वो सारे कुछ मेटल्स है। जितना भी आप लोग यूज देखते हैं, आयरन देखते हैं, टीना देखते हैं, सारे कुछ मेटल्स है। तो क्या होता है मेटल्स में अगर बात करें, मेटल कंप्राइज मोर देन 78%। कितना? 78% ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स एंड अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कौन सा साइड में रहता है मेटल? जनरली लेफ्ट साइड में रहता है। जनरली कौन सा? लेफ्ट साइड में रहता है। और कितना परसेंट? 78% रहता है पीरियोडिक टेबल में मेटल्स। ठीक है। नंबर 2, मेटल्स आर यूजुअली एट रूम टेम्परेचर। मरकरी, देखिए मेटल्स आर यूजुअली एट रूम टेम्परेचर। मरकरी इज द एक्सेप्शन। क्या है? मरकरी एक एक्सेप्शन है। मरकरी क्या रहता है? रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहता है। और मरकरी रूम टेम्परेचर में कहां पाया जाता है वो आप लोग को पता होगा, क्लास 9-10 में भी आप लोग पढ़े होंगे, तो इसको बताने का जरूरत नहीं है। गैलियम एंड कैल्शियम। कैल्शियम ऑल्सो हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट गैलियम एंड कैल्शियम का क्या रहता है? मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो रहता है। तो कितना रहता है? 303 के एंड केल्विन एंड 302 केल्विन रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चा। नंबर 3, मेटल्स आर यूजुअली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए जो मेटल्स में मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है, इसमें 3 है, मरकरी, गैलियम और कैल्शियम। देख लीजिएगा, मेटल्स आर यूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आप लोग रॉड को गर्म करते हैं, रॉड को गर्म करते हैं ना, रॉड को पटकते हैं, पिघलाते हैं, तो गर्म करते हैं। देखते एक अगर छोड़ अगर गर्म रहे तो दूसरा भी अगर टच कीजिएगा तो आपको गर्म लगेगा। जैसे मम्मी खाना बनाती है, अगर चाय उबाल रही है, चाय बना रही है, चाय लवर, टी लवर जो होता है ना, चाय का शौकीन होता है, अच्छे से जानते होंगे। चाय सस्पेन में बनता है ना, सस्पेन में जो बन रहा है, चाय तो उबल रहा है, लेकिन अगर इसका हैंडल अगर एल्यूमिनियम का सस्पेन है तो वो हैंडल भी गर्म होता है, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो। ठीक है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या रहता है? मेटल जो रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर रहता है। मतलब कंडक्टर मतलब वो अच्छी तरह से मेटल को एब्जॉर्ब करता है। अगर आप जाकर के रॉड से अगर किसी इंसान को करंट लग रहा है और यहाँ छटपटा रहा है ऐसे, ठीक है, वो छटपटा रहा, आप अगर रॉड से उसको इंसान को मारिएगा तो आपको भी करंट लगेगा, आपको भी लगेगा। क्यों? मेटल एक गुड कंडक्टिविटी है।
ठीक है, कंडक्टर है। और अगर आप वुड से मारिए, लकड़ी से एक मारिए, इसे मौका का फायदा उठा लीजिएगा, एक लकड़ी से दीजिएगा, मार दीजिएगा ना, ठीक है, मारिएगा तो उसको वो इलेक्ट्रिसिटी से बच सकता है, इसका जान बच सकता है। लेकिन अगर मेटल का कोई भी सामान, कुछ भी मेटल जिसमें प्रेजेंस हो, अगर आप उससे इलेक्ट्रिसिटी को टच कीजिएगा तो आपकी भी जान जा सकती है, ठीक है। They are malleable, can fitted into thin sheet by hammering and ductilate can be drawn into wires। देखिए malleable मतलब समझिए fitted into the thin sheet। आप देखते हो काजू कतली खाते होंगे, बहुत ही अच्छा स्वीट रहता, काजू कतली रहता है ना। वैसे मुझे मीठा जनरली पसंद नहीं, लेकिन फिर भी काजू कतली बहुत अच्छा लगता है। काजू कतली में जो एल्यूमिनियम का कि सिल्वर का रहता है, सिल्वर का जो फॉइल जो रहता है वो एक मेटल है, क्या है, सिल्वर है। कभी आप सोचिए इसको काजू कतली उठा करके खाए हैं, देखिए हैं, देखिएगा, अब देखिएगा जो काजू कतली में जो सिल्वर का फॉइल रहता है वो एक मेटल रहता है, उसको इतना हैमरिंग से पीटा जाता है, वो एक थिन लेयर में, पतला लेयर, जितना आप सोच नहीं सकते इतना पतला लेयर बन जाता है और आप उसे खाते हैं। समझ में आया हैमरिंग का, ठीक है। डिक्लेट ऑफ द ड्रॉ इनटू वायर, इसको मेटल को इतना हम खींचते हैं, इतना खींचते कि वो वायर में कन्वर्ट हो जाता है। कॉपर वायर सुने होंगे, कॉपर वायर का काम तो कॉपर में आता है, ठीक है। वो इतना पतला हो जाते हैं, एक मेटल, ये देखिए ना, ये भी मेटल, इसको अगर ये मानिए अगर कॉपर है, कॉपर को खींच के इतना पतला कर दे वो वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेटल का बहुत सारा काम आ रहा है, ठीक है। तो मेटल्स को समझ गए, मेटल्स क्या होता है, क्यों होता है और कितना परसेंट, 78% रहता है। चलिए मिटा दिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए। चलिए अब चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आता है नॉन मेटल्स। देखिए नॉन मेटल्स क्या होता है, जो मेटल ना हो उसी को तो नॉन मेटल्स बोलते हैं ना, जो मेटल्स ना हो उसी को नॉन मेटल्स बोलते हैं। देखिए तो नॉन मेटल्स के बारे में क्या क्या बोला जा रहा है। नॉन मेटल्स आर लोकेटेड एट द टॉप राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब जब ये पढ़ा रहे तो आपको पीरियोडिक टेबल को आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, राइट साइड, लेफ्ट साइड और मिडिल साइड में क्या क्या रहता है। जैसे एक पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करें, अब देखिए आपको याद होना चाहिए टॉप ऑफ द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्या रहते हैं, नॉन मेटल लोकेट करते हैं। नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड और गैस, इस पे ध्यान दीजिएगा। नॉन मेटल्स क्या रहते हैं, सॉलिड और गैस रहते हैं। कहाँ, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर हमारा कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 25 डिग्री होता है, ठीक है, ये पता होगा। विथ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। क्या रहता है, जैसे हम मेटल में बोले, मेटल का क्या रहता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है, तो उसी तरह से नॉन मेटल का अगर एक हाई जा रहा तो एक डाउन जाएगा, मतलब लो रहेगा, जस्ट अपोजिट शो करेगा, ठीक है। नंबर 3, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट ऑफ एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। क्या है, जैसे मेटल अगर अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाता तो नॉन मेटल क्या करेगा, अच्छा पास नहीं करवाएगा। जैसे कांच का सीट लीजिए, कांच का सीट लीजिएगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएगा, क्या पास होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब आता है दोनों का मिक्सचर। क्या आता है, दोनों का मिक्सचर, मेटल और नॉन मेटल्स का मेटलॉइड्स बनता है, ठीक है। बोल सकते हैं दिस सेमी मेटल्स भी बोलते थे। The elements show property that are characteristics of both metals and non-metals. These elements are also called as metalloids or semi-metals. जैसे अगर किसी का मिक्सचर रहे, मिक्सचर खाते हैं ना, तो मिक्सचर जो रहता है वो सब
चीज का, जैसे रहता क्या क्या रहता, बादाम रहता, मूंगफली रहता है ना, मूंगफली रहता है, गठिया रहता है, जो जो समथिंग का यूज होता है, तो वो सारा कुछ मिला करके मिक्सचर बोलता है। तो यहाँ मेटल और नॉन मेटल्स को अगर दोनों को अगर मिलाए, मेटल और नॉन मेटल्स को दोनों को मिला रहे हैं तो क्या बन रहा मेरा, मेटलॉइड्स बन रहा है। क्या बन रहा है, मेटलॉइड्स। ठीक है। उसी तरह से देखिए कहां रहता है, देखिए ये आप जरा देख लीजिएगा, ठीक है। इसको अगर ध्यान से देखिएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो फिर उधर चला जाएगा। ठीक है, देखिए 5 इसको बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और फ्लोरीन फैमिली बोलते हैं। इसी तरह से मेटलॉइड जनरली यहाँ पर रहते हैं। आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपके पास जब होगा तो बुक खुला रहना चाहिए। ठीक है, बुक खुला रहना चाहिए एनसीईआरटी का, या मेरा लेक्चर में ही बैक 4, 5 में 4 और 3 में दिया हुआ है, सारा एक पीरियोडिक टेबल को हम डाले हुए हैं। आप देख लीजिएगा मेटल नॉन मेटल्स कहाँ कहाँ रहते हैं। अब आते हैं, चलिए अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई के बारे में। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स खत्म हो गया। अब मेरा क्लासिफिकेशन स्टार्ट खत्म हो गया। कहाँ क्या क्या, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, और फिर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स भी खत्म हो गया। अब आते हैं मेन चैप्टर के एटॉमिक रेडियाई पे। एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई क्या बोलता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल कमिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो समथिंग इसी तरह से हम बता रहे हैं, ये हो गया न्यूक्लियस हो गया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो भी रहेगा, ठीक है, आउटर मोस्ट, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है, ठीक है, यहां से आ रहा है न्यूक्लियस के तरफ, यहां से अगर न्यूक्लियस के तरफ आ रहा है, यहां से न्यूक्लियस के तरफ आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई। जो मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर आ रहा है, या इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का दूरी, इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का दूरी को ही हम एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। ठीक है, डिफिकल्टीज टू डिटरमाइनिंग एटॉमिक रेडियस, ये तो बात हो गया, इतना बोलते हैं। लेकिन कुछ कुछ डिफिकल्टीज भी आती है, एटॉमिक रेडियस को करने में डिफिकल्टीज भी आती है। वही डिफिकल्टीज को सॉर्ट आउट करने के लिए अब आते हैं कौन कौन, चलिए देखते हैं। It is not possible to find perfectly the radius of the atoms because of the following reason। हम लोग एटॉमिक रेडियाई को पूरी तरह से परफेक्टली हम प्रिसाइज नहीं कर सकते हैं। ये अगर के सेल से आ रहा है तो एटॉमिक रेडियाई हम प्रिसाइज नहीं कर सकते हैं, तो इसी के कुछ कुछ रीजन दिया गया है। चलिए इस रीजन को हम समझते हैं। क्या दिया हुआ, एटम इज टू स्मॉल, एटम इज टू स्मॉल टू बी आइसोलेटेड। एटम रहता बहुत छोटा भी रहता और वो आपस में अपने आप में आइसोलेटेड है। वेव मैकेनिज्म मॉडल ऑफ द एटम डज नॉट अलाउ us to have it well defined boundary because probability of finding electron is never be zero even at the very large distance from the nucleus। देखिए क्या बोल रहा है, वेव मैकेनिज्म मॉडल जो बोलता है वो एक बाउंड्री को डिफाइन नहीं कर सकते। हम जैसे एक बाउंड्री बनाए थे ना अभी, वो बाउंड्री को डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों, फाइंडिंग जो इलेक्ट्रॉन का रहेगा इज नेवर जीरो, कभी भी जीरो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इवन एट वेरी लार्ज डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस, अगर मेरा यहाँ पर एक न्यूक्लियस है और यहाँ पर एटम्स है, तो नेबर लार्ज डिस्टेंस न्यूक्लियस पे भी जीरो फाइंड आउट नहीं होगा। The probability of distribution of an atom affected by the other atoms are present in its neighborhood। मतलब यहाँ पर कोई एटम है, चलिए ले लेते हैं, लिथियम है, यहाँ सोडियम है, सोडियम से आते आते लिथियम भी तो अपना काम करेगा ना। लिथियम क्या जाएगा, हम पहले जाएं, क्यों, न्यूक्लियस से वो करीब है। इसीलिए बोला जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेबरिंग
क्या हो रहा है, अफेक्टेड, अफेक्ट करता है अदर एटम जो नेबरहुड में उसके प्रेजेंट रहते हैं। जैसे आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी नज़र में आता है ना कुछ बोलता नहीं ये काम मत करो, अगर करोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, किसी का सुनना नहीं है। तो इसीलिए ये सुनना तो नहीं था लेकिन इसको इफेक्ट तो होगा, माइंड में तो बात तो आएगा, तो इसका भी बात आ गया। साइज ऑफ एटम्स ऑल्सो चेंज फ्रॉम वन बॉन्डिंग स्टेट टू अनदर। साइज ऑफ एटम क्या करता है, ऑल्सो चेंज होता है वन बॉन्डिंग स्टेट टू अनदर, एक बॉन्डिंग स्टेट से अनदर बॉन्डिंग स्टेट चेंज होता है, इसलिए इसको एटॉमिक रेडियाई को इजीली से डिफाइन करना मुश्किल हो रहा था। चलिए जो मुश्किल होता है वही अच्छा होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई आया। डिपेंडिंग अपॉन whatever in element in non-metal or metals 3 different types of radii are used। कितने टाइप, 3 different types, कोवैलेंट, मेटलिक और भंडरवाल। भंडरवाल फोर्सेस सुने हैं ना, यहां पर अब भंडरवाल रेडियाई भी सुनिएगा आप लोग। कोवैलेंट रेडियाई, मेटलिक रेडियाई और भंडरवाल रेडियाई, इसी को रेडियाई या रेडियस बोलते हैं, रेडियस या रेडियाई, ठीक है। इन केस ऑफ नॉन मेटल एटॉमिक रेडियस रेफर्स टू आइदर कोवैलेंट और भंडरवाल। अगर नॉन मेटल्स मेरा रहेगा तो वो रेफर किसमें करना चाहता है, जहां उसको कंफर्टेबल हो। कहां कंफर्टेबल होगा, कोवैलेंट और भंडरवाल में। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कोवैलेंट और भंडरवाल में, कौन, नॉन मेटल। The atomic radii are measured by either X-ray और some spectroscopic method। स्पेक्ट्रोस्कोपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है केमिस्ट्री के मतलब नज़र से। फिजिक्स में भी आते लेकिन केमिस्ट्री में NMR होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक बहुत मजेदार चैप्टर, इसीलिए बोलते हैं केमिस्ट्री को अगर पढ़ना है, समझना है तो इसको क्या करना, फील कीजिए, केमिस्ट्री को फील कीजिए, तब केमिस्ट्री इजी लगेगा और अच्छे से समझ सकिएगा। केमिस्ट्री से प्यार कीजिए, केमिस्ट्री आपसे प्यार करेगा, ठीक है। तो हो गया 1। तो अब चलिए 1 पे आते हैं। देखिए 1 क्या था, कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस को डिफाइन करते क्या होता है, कैसे होता है, चलिए समझते हैं। It is defined as 1/2 of the distance between the center of the nuclei of 2 similar atoms bonded by the single covalent bond। मतलब अगर 2 न्यूक्लियस से कोई एटम है, सेंटर एटम का जो डिस्टेंस है उसी को हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से अगर करेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट रेडियस। तो मतलब न्यूक्लियाई ऑफ 2 सिमिलर एटम बॉन्डेड बाय ए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, बॉन्ड इस तरह का होता है, एक सिंगल होता है, डबल होता है और यहां ट्रिपल होता है। तो हम सिंगल पे ही बात कर रहे हैं, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म एज ओवरलैपिंग। कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा क्या होता है, ओवरलैपिंग से होता है, विदाउट ओवरलैपिंग से होगा नहीं। जैसे अगर हम समझाएं ओवरलैपिंग का मतलब क्या हो रहा है, देखिए ये मार्कर है, ये ढक्कन, ये इसके अंदर ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, ओवरलैप हो रहा, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन कोवैलेंट बॉन्ड कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर मार्कर और ये ढक्कन, ये ओवरलैप नहीं हो रहा, ये टच हो रहा है, ये ओवरलैप हो रहा। जैसे समझ में आया ओवरलैपिंग, ठीक है। तो चलिए ओवरलैपिंग जनरली यूज फॉर नॉन मेटल्स, हम अभी बात किए जो कोवैलेंट और वंडरवाल किसके लिए यूज होता है, नॉन मेटल के लिए यूज होता है। और इसका फॉर्मूला रहता है आर कोवैलेंट इक्वल टू हाफ बॉन्ड लेंथ। इस फॉर्मूला पे देखिएगा, कोवैलेंट इक्वल टू हाफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है। इस फॉर्मूला पे क्लियर, कोवैलेंट हाफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम, वही है बॉन्ड लेंथ को ही हम बोलते हैं इंटर डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम, क्लियर।
इसको हम समझाते हैं अभी एग्जाम्पल से। कोवैलेंट कैरेक्टर समझ में आया तो हम इसका एग्जाम्पल से एक समझाते हैं अभी आपको। देखिए इस डायग्राम पे अगर आप गौर दीजिएगा तो ये क्या हो रहा है, यहां अगर हम यहां देखिए सर्कल, वाह बहुत अच्छा सर्कल बन गया। देखिए सिमिलर है, ये मत सोचिएगा, ठीक है, बड़ा छोटा हो गया था ना। ठीक है, जैसा भी बना है सही बना है। ठीक है, देखिए ये जो पार्ट हो रहा है ना, इसी को हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। ये जो मेरा पार्ट हो रहा है इसी को हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। ओवरलैपिंग, अब देखिए इसका सेंटर पॉइंट कुछ यहां है कुछ यहां है, और दोनों सेम एटम है। चाहे क्लोरीन ले लीजिए, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, Cl2 का हम बना रहे हैं, नॉन मेटल है ना क्लोरीन, जानते हैं आप लोग सभी कोई, क्लोरीन ले लीजिए। ठीक है, और देखिए यहां देखिए जो बीच का जो ओवरलैपिंग हो रहा है, ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये जो डिस्टेंस आ रहा है, इस दोनों का डिस्टेंस लगभग क्या कितना है, इस दोनों का डिस्टेंस है 74 pm। ठीक है, जो अगर इस दोनों का डिस्टेंस का जो हाफ हम कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं। बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं। हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ था, क्या था मेरा, हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ जब था, बॉन्ड लेंथ कितना है, कितना है 74 इंटू हाफ, कट होगा तो कितना बचेगा 37, रेडियस इसका कितना आया 37। देखिए वही हुआ जो कोवैलेंट रेडियस क्या बोलता है, ओवरलैपिंग का जो मिड का पार्ट आ रहा है, जो डिस्टेंस आता है सेंट्रल एटम से, तो इस दोनों का दूरी आई मीन डिस्टेंस, जो डिस्टेंस को अगर हाफ कर दे, क्या ओवरलैपिंग का जो सेंट्रल एटम से दोनों का जो नॉन मेटल्स होते हैं, इसका दूरी को अगर हाफ करते, दूरी मतलब बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ को हाफ कर दे तो क्या मेरा निकलेगा, कोवैलेंट रेडियस आएगा। क्या आएगा, कोवैलेंट रेडियस आएगा। ये समझ में आया, चलिए ड्रॉ कर लीजिए। क्या आता है, मेटेलिक रेडियाई। अब बात आता है, दोनों तो डायग्राम लगभग सेम लग रहा है ना, हम डायग्राम पे अगर फोकस करें तो देखिए तो डायग्राम सेम है। अगर जो जो बच्चा लोग सेम बोलेगा वो लोग ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं, कंसंट्रेट कीजिए। देखिए डायग्राम क्या सेम है, बात तो खेला तो यहीं पर ही हो जा रहा है। देखिए ये बस टच हो रहा है, क्या हो रहा है, टच हो रहा है। देखिए ठीक है, देखिए तो ये दोनों पहले क्या था, कोवैलेंट में कुछ इस तरह था, कुछ इस तरह था, ओवरलैप कर रहा था। क्या कर रहा था, ओवरलैप, यहां पर ओवरलैपिंग हो रहा था। लेकिन मेटेलिक में ये ओवरलैपिंग सिस्टम खत्म हो गया। क्या, कौन सा सिस्टम बचा यहां, बस टच वाला। देखिए टच कर रहा है, यहां से भी इसका न्यूक्लियस है कुछ, ठीक है, कुछ इसी तरह है। ये डायग्राम भी कुछ इसी तरह, हम इसी को बॉन्ड लेंथ बोल रहे हैं। BL मतलब बॉन्ड लेंथ होता है। अगर केमिस्ट्री में आ रहे हैं तो शॉर्ट टर्म तो जानना ही होगा। जैसे बिटवीन को कुछ इस तरह लिखिए, इसी तरह से, ठीक है, आ गया। देखिए
हो गया। अब ये कौन सा एटम है, Fe एटम है दोनों, क्लियर। अब देखिए जो इस डिस्टेंस का जो दूरी आ रहा है, इस जो डिस्टेंस का दूरी आ रहा है, इसी को हम बोलेंगे मेटेलिक रेडियाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेटेलिक रेडियाई बोलेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल एटम इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। क्या हो रहा है, दो अगर कोई, क्या रह रहा है यहां, दो अगर कोई भी एडजेसेंट का मतलब जस्ट लाइक अ टच हो रहा है, जस्ट लाइक अ टच हो रहा है। अगर दो मेटल्स अगर एडजेसेंट मेटल रहे तो ये मेटेलिक रेडियस कहलाता है। इन मेटेलिक रेडियस ओवरलैपिंग नॉट टेक प्लेस। हम जब भी जस्ट इसको ड्रॉ किए, इसमें क्या आ रहा है, ओवरलैपिंग का कहीं बात ही नहीं आ रहा, ओवरलैपिंग नॉट टेक प्लेस। द मेटेलिक रेडियस ऑफ द एटम इज ऑलवेज लार्जर देन कोवेलेंट रेडियस। हमेशा याद रखिए जो मेटेलिक रेडियस है वो कोवेलेंट से लार्जर रहेगा। आपको समझ में आ जाना चाहिए, यहां पर अगर ओवरलैप हो रहा तो ये तो छोटा हो जा रहा ना, और ये टच हो रहा है, टच हो रहा तो ऑटोमेटिक ये बड़ा रहेगा, बड़ा रहेगा। तो इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं, क्या, जो मेटेलिक रेडियस जो रहेगा वो हमेशा कोवेलेंट से लार्जर रहेगा। क्लियर। चलिए एक एग्जांपल से इसको अभी क्लियर कर देते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल से क्लियर कर देंगे। देखिए मेटल, यहां पर जो इसका डिस्टेंस था, ये जो डिस्टेंस था ये टोटल था 256 सेंटीमीटर। अब मेटेलिक रेडियस क्या कहता है, इसका जो डिस्टेंस है इसी को हम बोलते हैं मेटेलिक रेडियस। इसी का डिस्टेंस, ये वाला, ये जो दिख रहा है इसी को हम बोलेंगे मेटेलिक रेडियस। ठीक है। इसका डिस्टेंस जो पूरा था 256, इसको 1/2 से डिवाइड कर दिए तो 128। इसका टोटल यहां से यहां कितना आ गया, 128 सेंटीमीटर। ये भी 128 सेंटीमीटर। आया बच्चा, क्लियर, समझ में आया, आया ना। देखिए बहुत इजी है, बहुत अधिक इजी है। ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं, क्या बोल रहा है, नोट। हाँ 2000 का नोट निकालिए और लिखिए मेटेलिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस। बात वही हुआ अभी, मेटेलिक रेडियस ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। मेजर बाय एक्सरे और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, वही बोले पहले भी बोले थे, इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक और एक्सरे मेथड से मेजर किया जाता। मेटेलिक डायरेक्टली, इनडायरेक्टली मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अब इसको समझाते हैं। मेटेलिक रेडियस डायरेक्टली बॉन्ड लेंथ, इनडायरेक्टली मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना, देखिए मेटेलिक रेडियस कब बढ़ेगा, जितना अधिक बॉन्ड लेंथ रहेगा। मेरा पास बॉन्ड लेंथ इतना अधिक है तो मेटेलिक रेडियस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। कैसे, क्योंकि बॉन्ड लेंथ का ही तो आधा है ना। अगर मेरे पास 4 सेंटीमीटर है, दो तो हाफ करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आएगा। अगर मेरे पास बॉन्ड लेंथ अगर 100 सेंटीमीटर, अगर हाफ करेंगे तो 15। बॉन्ड लेंथ और मेटेलिक रेडियस, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो मेटेलिक रेडियस भी बढ़ेगा। कितना से, हाफ से बढ़ेगा। कितना से, हाफ से। और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा उसका बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, मेटल क्या चाहेगा, एक दूसरे से चिपक करके रहना, एक दूसरे से चिपक करके रहना चाहेगा। मेटल दूर जाना चाहता है, कोई भी दूर नहीं जाना चाहता। जैसे जैसे समझ में आया मेटल क्या हुआ, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ा मेटेलिक रेडियस भी बढ़ रहा। जैसे मेटेलिक रेडियस बढ़ रहा उसी तरह से बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रहा है। समझ में आया, दूर नहीं जाना चाहता इसीलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रहा है, दूर जा रहा है। क्लियर। तो चलिए लास्ट वन जो था, तीनों तो हम कर लिए थे। क्या क्या था, नंबर 1 कोवेलेंट, नंबर 2 मेटेलिक, देन वैन वाल रेडियस। तो वैन वाल रेडियस इतना लंबा चौड़ा, इंग्लिश आप लोग देख लीजिए। इट मे बी डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द इंटर
न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ द टू एडजेसेंट एटम, मतलब इंटर न्यूक्लियर टू एडजेसेंट एटम जस्ट लाइक अ कोवेलेंट रेडियस, सेम एलिमेंट बिलोंग द नियरेस्ट नेबरिंग ग्रुप। दो कोवेलेंट रेडियस को हम लेंगे, ठीक है, सेम मतलब सॉलिड स्टेट कोवेलेंट रेडियस बोले, अभी जस्ट बोले कोवेलेंट रेडियस को लेंगे और दोनों को सामने ले आएंगे, नेबरिंग करेंगे, ठीक है, नेबर मतलब पड़ोसी बनाएंगे, अड़ोस पड़ोस में रखेंगे। इट्स वंडरवाल रेडियस, द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स इन ओवरलैपिंग। आप लोग जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड रेडियस किसमें होता है, ओवरलैपिंग से होता है। एटॉमिक ऑर्बिट एज द रिजल्ट ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द कोवेलेंटली बॉन्डेड, जो आएगा कोवेलेंटली बॉन्डेड आएगा एटम इज लेस द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ऑफ द नॉन बॉन्डेड एटम। इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश आप लोग देख लीजिएगा, हर एक बुक में रहेगा। मेरा काम है इसको समझाना, कैसे आपको समझा रहे हैं। देखिए समझने के लिए सबसे पहले हम दो कोवेलेंट रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर हो गया। आस पड़ोस में घर बनाना है ना, तो आस पड़ोस में इतना दूर तो रहेगा नहीं, थोड़ा नजदीकी लाते हैं, ठीक है, क्लियर। ठीक है, देखिए इसका जो कोवेलेंट रेडियस कुछ ये हो गया कोवेलेंट रेडियस, ये तो कोवेलेंट रेडियस हुआ, नीचे होगा कोवेलेंट रेडियस, ये हो गया मेरा, यहां पर भी कोवेलेंट रेडियस कुछ ये हो गया, ठीक है, हो गया ना। देखिए इस दोनों का जो यहां पर जो बॉन्ड का इंटरन्यूक्लियर जो बॉन्ड आ रहा है उसी को हम बोलेंगे वंडरवाल। देखिए यहां पर भी सेम है, ये जो कुछ बॉन्ड बन रहा है इसी को हम बोलेंगे वंडरवाल रेडियस, ठीक है, वंडरवाल मतलब जस्ट एक सट रहा, टच हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, टच हो रहा है। जो टच होने के जो कोवेलेंट रेडियस का जो डिस्टेंस आ रहा है, टच होने से ये वाला जो डिस्टेंस जो सेम अगर डिवाइड करे, ये जो डिस्टेंस उसी को हम बोलते हैं वंडरवाल रेडियस। दोनों का जो डिस्टेंस आ रहा है वो वंडरवाल, और ये बहुत वीकेस्ट होता है, वीकेस्ट रेडियस होता है। आपका और आपके पड़ोसी में अगर बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा, नहीं तो जानिएगा कुछ अगर बात हुआ तुरंत झगड़ा आ जाता ना, तो ये बहुत ही वीकेस्ट रेडियस के नाम से जाना जाता है। क्लियर, आपको समझ में आया, आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। E2E क्लासेस के ऐप में भी अवेलेबल हो जाएगा सारा नोट्स वगैरह, आप लोग लॉगिन करके देख सकते हैं हमारे और आपके चैनल E2E क्लासेस में, ठीक है। तो चलिए लास्ट आते हैं कंपेयर। अब जो कंपेयर तो होगा ना, कौन अधिक, तो सबसे अधिक वंडरवाल रेडियस, देन मेटालिक, देन कोवेलेंट, सबसे स्मॉल कोवेलेंट रेडियस होता है। तो इस टॉपिक का अंत, द एंड, यहीं पर करते हैं। हमारे साथ बने रहिए हमारे और आपके चैनल E2E क्लासेस में। इसका 6 जो लेक्चर होगा बहुत जल्द अपलोड होगा, और हम बहुत जल्द ही ऑर्गेनिक का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो 11th को लेकर के 12th में के साथ आपको प्रॉफिट होगा हमारे और आपके चैनल E2E क्लासेस में। तो हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए यहीं पर ही समाप्त करते हैं। चलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। आज के लिए खत्म, टाटा बाय बाय।